राधे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको होई माता की कहानी सुनाऊंगी। लेकिन मेरी कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद को साथ लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी वहीं शाहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सिंह का बच्चा मर गया। शाहू माता ने कहा कि तूने मेरे बच्चा मार दिया, मुझे निपुती कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो नंद अपने 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रूठ न जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इस प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है, सो इसका कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय शाह माता की भायेली है और वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वे बहु नित्य प्रति काल उठ सर करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देख कर कि साहूकार के बेटे की बहु नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है। गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भैली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भैली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समंदर पार एक अपनी भैली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गईं। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे, वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने ही तेरे बच्चों की सर्प से रक्षा की है और तू ही मेरी दुश्मन बन गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता अपनी भैली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भैली, आज तू तो बहुत दिनों बाद मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरही गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तिनी आई है, यह तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी से शाहू माता की चुन चुन कर जुएं निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। शाहू माता बोली कि अच्छा, वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबिन कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपया करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर शाहू माता बोले कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के, उन 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर के मेरे 7 उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर जब वह लौट कर घर में पहुंची तो वहाँ पर 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठी मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 की कढ़ाई करी।
साथ ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रो रही। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही हैं और वो तो खूब उजमन कर रही हैं। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गईं और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है सो हे श्याम माता, इससे सुनने वाली तथा हुंकार भरने वाली सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यही हम सब की तुमसे विनती है। जय हो अहोई माता की।